तो विद्यार्थियों, कल अपन ने अंकेक्षण के परिचय, भारत में अंकेक्षण के इतिहास, अंकेक्षण का विकास, लेखांकन कार्य में एक रूपता लाने के लिए किए गए भारतीय प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन पुस्तपालन, लेखांकन तथा अंकेक्षण में सहसंबंध, कोरिलेशन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले लेते हैं पुस्तपालन। पुस्तपालन किसे कहते हैं? पुस्तपालन का अभिप्राय है व्यवहारों को पुस्तकों में या हिसाब किताब की बहियों में लिखना। सबसे पहले व्यवहारों को पुस्तकों में लिखा जाता है, उसके बाद इन व्यवहारों का विश्लेषण, वर्गीकरण किया जाता है। लेखन का कार्य जो व्यक्ति करता है उसे अपन पुस्तपालक कहते हैं। ये लेखाकर्म का जो कार्य है, पुस्तपालन का जो कार्य है, लेखाकर्म में पुस्तपालन का जो कार्य है वो एक साधारण जानकारी वाला व्यक्ति कर सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जहाँ लेखाकर्म प्रारंभ होता है वहाँ पुस्तपालन समाप्त हो जाता है, और जहाँ अंकेक्षण प्रारंभ होता है वहाँ लेखाकर समाप्त हो जाता है। इस वाक्य के आधार को अपन इस वाक्य को अपन आधार माने तो पुस्तपालन में लेखाकर्म का व्यवहारिक पहलू और लेखाकर्म को सैद्धांतिक पहलू और अंकेक्षण को आलोचनात्मक पहलू कहेंगे। अर्थात जो पुस्तपालन है वो व्यवहारिक पहलू कहलाता है। पुस्तपालन में व्यापार में होने वाले व्यवहारों को सबसे पहले पुस्तकों में लिखने का कार्य किया जाता है। व्यवहारों को पुस्तकों में मतलब सहायक बहियों में लिखना, उनकी खतौनी करना, शेष निकालना, ये सारा कार्य किया जाता है। इसके बाद आता है लेखाशास्त्र या लेखांकन। जहाँ पुस्तपालन का कार्य समाप्त हुआ वहाँ लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, जिसमें तलपट बनाना, तलपट में समायोजन करना, कोई भूल रह गई तो भूल सुधार करना, अंतिम खाते बनाना, उनकी व्याख्या करना, पुस्तपालक का मार्गदर्शन करना, ये सारे लेखांकन के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। लेखांकन का कार्य जो व्यक्ति करता है उसके लिए ये आवश्यक है कि वो लेखांकन के सिद्धांतों का जानकार हो। लेखांकन, जैसा मैंने कहा, ये सैद्धांतिक पहलू है। तो अब बात आती है लेखाकर्म के अंतर्गत तलपट बनाना, अंतिम खाते बनाना जिसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा, और पुस्तपालन में तैयार किए गए जो खाते हैं उनसे तलपट बनाकर यदि उसमें जरूरी हो समायोजन करना, अंतिम खाते बनाना और अंतिम खातों की आलोचनात्मक व्याख्या करना शामिल हो जाता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि जिस स्तर पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त हुआ वहाँ लेखांकन का कार्य प्रारंभ हो गया। अतः लेखांकन का कार्य करने वाला व्यक्ति लेखांकन के सिद्धांतों का जानकार होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया, और यह पुस्तपालक के लिए सलाहकार का काम भी करता है। अब आता है अंकेक्षण। जहाँ लेखांकन समाप्त होता है वहाँ अंकेक्षण का काम शुरू हो जाता है। तो लेखाकर्म सैद्धांतिक पहलू हुआ और अंकेक्षण लेखाकर्म का आलोचनात्मक पहलू हुआ, क्योंकि पुस्तपालन और लेखाकर्म के अंतर्गत किए गए जो भी कार्य हैं उनकी सत्यता और शुद्धता की जांच करने का कार्य अंकेक्षण में होता है। यह कार्य निष्पक्ष एवं लेखांकन के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखने वाला व्यक्ति, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वही कर सकते हैं। यह कार्य पूरा करने के बाद
मतलब एक ऑडिटर, अंकेक्षक जो जांच कार्य करता है, ये जांच कार्य पूरा करने के बाद विश्लेषणात्मक टिप्पणियों के साथ अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसको ऑडिट रिपोर्ट या अंकेक्षण प्रतिवेदन कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि पुस्तक पालन और लेखाकर्म के अंतर्गत किए गए कार्य की सत्यता और शुद्धता की जांच का कार्य अंकेक्षण के अंतर्गत होता है, और यह कार्य एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो निष्पक्ष होता है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, और लेखांकन के क्षेत्र में वो विशिष्ट योग्यता भी रखता है। इसके द्वारा लेखों की जांच करके उन पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां की जाती हैं और अपना प्रतिवेदन दिया जाता है, ताकि एक बाहरी व्यक्ति निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा किए गए जांच कार्य पर विश्वास कर सके। इससे स्पष्ट है कि जिस स्तर पर लेखांकन का कार्य समाप्त हुआ, वह अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ हो गया। अब अपन परिभाषाएं डिस्कस करेंगे अंकेक्षण की परिभाषा की। अंकेक्षण क्या है? अंकेक्षण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा संस्था की लेखा पुस्तकों की विस्तृत जांच, संबंधित प्रमाणकों मतलब वाउचर्स, प्रपत्रों जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, और सूचनाओं के आधार पर की जाती है। इसके द्वारा इस तथ्य का पता लगाया जाता है कि लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार ही किया गया है तथा भारतीय चार्टर्ड लेखा संस्थान द्वारा निर्गमित लेखा मानकों को ध्यान में रखकर लेखांकन किया गया है। जांच कार्य करने के पश्चात उसे ये प्रतिवेदन देना होता है कि एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत बनाया गया लाभ हानि खाता, संस्था का शुद्ध लाभ और हानि, और एक निश्चित तिथि को बनाया गया चिट्ठा संस्था की आर्थिक स्थिति का सही प्रदर्शन करता है या नहीं। ये एक सामान्य परिभाषा होगी। इसके अलावा बहुत सारे लेखकों ने ऑडिटिंग की परिभाषा दी है। आप J.R. बॉटलीबाग की परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी, उसको पढ़ लेना। एक A.K. चंदा ने परिभाषा दी है, वो भी अच्छी दी है, वो भी पढ़ लेना। अब अंकेक्षण की इस परिभाषा का अध्ययन करने के पश्चात अंकेक्षण के निम्नलिखित लक्षण सामने आते हैं। क्या? नंबर 1 कि अंकेक्षण प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है। दूसरा, निष्पक्ष और तथ्यात्मक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण जांच है। तीसरा, प्रमाणकों, प्रपत्रों और विवरण पत्रों के आधार पर जांच की जाती है। अंकेक्षण विज्ञान और कला दोनों हैं। पुस्तकों में लेखांकन तथा बनाए गए अंतिम खाते नियमानुसार हैं। संस्था द्वारा नियमानुसार आवश्यक लेखा पुस्तकें रखी गई हैं। एक निश्चित अवधि जो सामान्यतः 1 वर्ष होती है, उसके खातों की जांच है। और नेक्स्ट, लाभ हानि खाता, लेखा अवधि का शुद्ध लाभ और चिट्ठा सही और उचित आर्थिक स्थिति प्रदर्शित कर रहे हैं। और लास्ट नंबर लक्षण है, अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिणामों के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। ये लक्षण हो गए परिभाषाओं के आधार पर। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे पुस्तक पालन, लेखांकन और अंकेक्षण, इनमें क्या अंतर है। नेचुरल है कि तीनों चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। पुस्तक पालन, लेखाकर्म आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अंकेक्षण मैंने बताया। अब देखो, सबसे पहले लेते हैं पुस्तक पालन। पुस्तक पालन में व्यवहारों का सर्वप्रथम लेखा सहायक बहियों में किया जाता है और खाता बही में खतौनी की जाती है। दूसरा आया लेखाकर्म। इसमें क्या होता है कि जो भी पुस्तक पालन में कार्य किया गया है उसकी जांच की जाती है, तो नियमानुसार सही है। आवश्यकता हो तो पूर्व सुधार प्रविष्टि की जाती है, समायोजन प्रविष्टि की जाती है, और अंतिम तलपट बनाकर फाइनल अकाउंट्स, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई जाती है। और तीसरी चीज़ अंकेक्षण में क्या होता है, इसमें पुस्तक पालन और लेखाकर्म में जो काम किए हैं उनकी जांच होती है। ये एक अंतर हुआ। दूसरा अंतर क्या है
पुष्प पालन का कार्य करने वाला व्यक्ति को लेखांकन का सामान्य ज्ञान होना ही बहुत चाहिए, जबकि लेखाकर्म का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उसको लेखांकन के नियमों की जानकारी होने के साथ साथ उसका विशिष्ट ज्ञान भी होना चाहिए लेखांकन के सिद्धांतों का। और अंकेक्षण में अंकेक्षण का काम करने वाला व्यक्ति इस क्षेत्र में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ साथ उसमें विशेष योग्यता भी होनी चाहिए। जैसा कि अपन जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसको पहले सीए के अंडर में ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है और सीए की जो डिग्री होती है या सीए का जो कंप्लीशन का सर्टिफिकेट होता है वो भी लेना पड़ता है, तब उसको तो दोनों ही काम हो गए, प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल। तीसरा अंतर हुआ पुस्तक पालन लेखांकन का व्यवहारिक पहलू है, जबकि लेखांकन सैद्धांतिक पहलू है और अंकेक्षण लेखांकन का आलोचनात्मक पहलू। मतलब लेखांकन का एक हुआ व्यवहारिक पहलू पुस्तक पालन, लेखांकन हुआ सैद्धांतिक पहलू और अंकेक्षण हुआ आलोचनात्मक। उसके बाद अगला अंतर है पुस्तक पालन का कार्य करने के आधार क्या होते हैं? व्यापारिक व्यवहार होते हैं, ट्रांजैक्शंस। जबकि लेखांकन का कार्य करने के लिए आधार क्या होता है? पुस्तक पालन का कार्य आधार होता है, जो तलपट वो लेखा पुस्तकें लिखी गई, पोस्टिंग की गई, वो चीज़ आधार होते हैं लेखाकर्म के लिए। अंकेक्षण के लिए लेखांकन का कार्य जो अंतिम खाते बनाए गए हैं वो आधार होते हैं। तो पुस्तक पालन का आधार हुए ट्रांजैक्शन जिनका लेखा किया गया, लेखाकर्म के आधार हुए पुस्तक पालन में जो कार्य किया गया है वो, और अंकेक्षण का आधार हुआ लेखांकन का कार्य जो किया हुआ है वो। अब अगला अंतर है कि पुस्तक पालन का कार्य संस्था के कर्मचारी ही करते हैं, लेखांकन इसे भी संस्था के कर्मचारी करते हैं, परंतु अंकेक्षण का कार्य एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा संपन्न होता है। अगला अंतर है पुस्तक पालन मूल कार्य है, इसके समाप्त होने पर लेखांकन शुरू होता है, क्योंकि लेखाकर्म पुस्तक पालन पर निर्भर है। जहाँ लेखाकर्म का कार्य समाप्त होगा वहाँ अंकेक्षण का कार्य शुरू होगा। तो अंकेक्षण का कार्य लेखाकर्म पर निर्भर है, अंकेक्षण के बाद केवल अनुसंधान होता है। तो पुस्तक पालन मूल कार्य है, लेखाकर्म पुस्तक पालन पर निर्भर है, अंकेक्षण लेखाकर्म पर निर्भर है। अगला अंतर है जो व्यक्ति पुस्तक पालन का कार्य करता है इसको लेखांकन कार्य की बहुत ज़्यादा जानकारी होना जरूरी नहीं है, जबकि लेखाकर्म का काम करने वाला व्यक्ति उसको पुस्तक पालन के कार्य की विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। और जो अंकेक्षण करता है उसको पुस्तक पालन और लेखांकन दोनों के काम की जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद होता है पुस्तक पालन का काम करने वाला व्यक्ति केवल अपने किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी है, जबकि लेखांकन का काम करने वाला व्यक्ति खुद का लेखांकन के काम के साथ साथ पुस्तक पालक के द्वारा जो कार्य किया गया उसके लिए भी उत्तरदायी होता है। जबकि अंकेक्षण करने वाला व्यक्ति अपने कार्य के साथ साथ पुस्तक पालन और लेखाकर्म दोनों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब पुस्तक पालन वाला केवल खुद के लिए होता है, लेखांकन वाला खुद के और पुस्तक पालक दोनों के लिए होता है, और अंकेक्षण वाला खुद के और लेखाकर्म और पुस्तक पालक इन तीनों के कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। अब आता है अगला अंतर कि पुस्तक पालक की नियुक्ति करते समय किसी विधान का पालन करने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से लेखापाल या अकाउंटेंट की नियुक्ति लेखाकर्म के अंतर्गत अकाउंटेंट की या लेखाकार की नियुक्ति करते समय भी किसी विधान का पालन करना आवश्यक नहीं होता, परंतु अंकेक्षक की नियुक्ति करते समय विधान का पालन करना आवश्यक है। और अंकेक्षक के रूप में जो व्यक्ति नियुक्त हो जाता है उसके अधिकार और कर्तव्य विधान द्वारा निर्धारित होते हैं। लास्ट अंतर इसका पुस्तक पालक द्वारा जो पुस्तक पालन का कार्य किया जाता है उसके बाद कोई प्रतिवेदन देने की आवश्यकता नहीं, जबकि लेखांकन के कार्य जो लेखापाल करता है वो भी कोई प्रतिवेदन नहीं देता, परंतु अंकेक्षण का कार्य करने वाला व्यक्ति अपने नियोक्ता को जो उसने अंकेक्षण कार्य किया है उसका प्रतिवेदन देता है, अर्थात उसके लिए प्रतिवेदन देना आवश्यक है। ये काम आज खत्म हो गया अंतर का। अब इसके बाद में अपन
कल डिस्कस करेंगे कि लेखाकर्म आवश्यकता है, अंकेक्षण विलासिता है। इसके बाद